One of my prayers was that मेरी एक प्रार्थना ये थी I would never become familiar with the truth that Jesus died for a sinner like me. कि मैं कभी भी इसके साथ परिचित ना हो जाऊं कि ये इस सत्य के साथ कि यीशु मसीह मेरे जैसे एक पापी के लिए मरा। Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. यीशु मसीह इस संसार में आया पापियों का उद्धार करने के लिए जिसमें मैं बिल्कुल मुख्य हूँ। That it will never become a familiar truth to me. कि ये मेरे लिए बिल्कुल सुपरिचित या जाना पहचाना ऐसा सत्य न हो जाए। I got that from once when I was meditating on Revelation chapter 5. और मुझे ये इस वचन से प्राप्त हुआ एक बार जब मैं प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय पर मनन कर रहा था। And I was reading there how they sing in heaven. और जब मैंने वहाँ पढ़ा कि वो स्वर्ग में किस प्रकार गीत गाते हैं। In Revelation 5. प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय। Revelation 5 verse 8. प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 8वां वचन। When he had taken the book, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। That's Jesus Christ. वो है यीशु मसीह। And they sang a new song, saying, verse 9, "Worthy art thou to take the book." और 9वें वचन में लिखा है वे ये नया गीत गाने लगे तू इस पुस्तक को लेने के लिए योग्य है। To break the seals, for इसकी मोहरें खोलने के योग्य है। you were slain and purchased for God with your blood men from every tribe and people and nation. क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। You were slain. तू वध हुआ। Now my question is in verse 9, the first part, how is that a new song? अब मेरा प्रश्न ये है 9वें वचन के पहले भाग में कि ये नया गीत कैसे हो सकता है। That's what, when I read it, I said, how can it be a new song? I mean, I've heard it for 70 years, more than 70 years of my life. I heard Christ died for my sins. How is it not a new song? अब जब मैंने ये पढ़ा तो मैं सोचने लगा कि ये कैसे नया गीत हो सकता है। मेरे जीवन के लगभग 70 वर्षों से मैं ये सुन रहा हूँ कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा। ये नया गीत कैसे हो सकता है? मुझे तो ये नया गीत नहीं लगता। And then I realized that, you know, when the Holy Spirit fills us, और फिर मैंने इस बात को समझा कि जब पवित्र आत्मा हमें भर देता है, every time you think of the cross, He can do such a work in you. जब कभी आप क्रूस के बारे में सोचो तो पवित्र आत्मा आपके अंदर ऐसा काम कर सकता है that it's almost as though you are hearing for the first time that you don't have to die in your sins. ये ऐसा हो जाता है कि मानो आप पहले बार इस बात को सुन रहे हो कि अब आपको आपके पापों में मरने की जरूरत नहीं। Somebody died for you. कोई आपके लिए मरा है। You can be forgiven. आपके पापों की क्षमा हो सकती है। And you know, for a person who is, you know, has given up all hope of forgiveness in his, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने पाप के क्षमा की सारी आशा खो चुका है, वो thinking he'll go to hell to hear that news, it's so exciting. और जब वो ये सोच रहा है कि वो तो नरक जाने वाला है और तब जब वो इस खबर को सुनता है तो उसके लिए कितना ये उत्साह भरा होता है। I said, Lord Jesus, make it like that for me. मैंने कहा प्रभु यीशु मेरे लिए ऐसा होने दे। This is not in the fullness of the Spirit in heaven. It's always fresh. स्वर्ग में आत्मा की भरपूरी की वजह से ये चीज उनके लिए हमेशा ताजी होती है। You were slain. तू वध हुआ प्रभु। Hey, I'm hearing it for the first time. मैं इसको पहले बार सुन रहा हूँ। Jesus, you died. यीशु तू मेरे लिए मरा। And I said, Lord, I want a foretaste of heaven now. और मैंने कहा प्रभु कि स्वर्ग को मैं थोड़ा सा अभी इस पृथ्वी पर ही थोड़ी मात्रा में चखना चाहता हूँ। I can't have it fully. मैं पूरे तौर पर तो उसे नहीं पा सकता। But I want a foretaste of heaven, and I tell you, my brothers and sisters, before God. पर मैं स्वर्ग को थोड़ा सा पहले से ही चखना चाहता हूँ और मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के सामने मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। Little by little, He's answering that prayer. You pray that prayer. थोड़ा थोड़ा करके वो मेरी उस प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। आप भी वो प्रार्थना कीजिए। He'll answer it for you. वो आपके लिए भी उस प्रार्थना का उत्तर देगा। That the death of Jesus on Calvary will never become a familiar truth. कि यीशु मसीह की उस कलवरी के क्रूस की मृत्यु कभी आपके लिए जानी
पहचानी एक परिचित सा सत्य कभी ना बन जाए, you, but something fresh. वो हमेशा कुछ ताजा हो। And I know because sometimes when we sing those songs और मैं जानता हूँ क्योंकि कभी कभी जब हम वो गीत गाते हैं about the cross, क्रूस के बारे में, I begin to weep as though I'm hearing it for the first time. Jesus died for a sinner like me. मैं रोने लगता हूँ, शोक करने लगता हूँ, मानो मैंने पहले बार सुना है कि यीशु मसीह मुझ जैसे पापी के लिए मरा। I never want to become familiar with it. I मैं कभी उसके साथ परिचित नहीं होना चाहता, never want to become so casual about it. मैं उसके बारे में बहुत सहज नहीं होना चाहता, इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहता। I want to urge you as you break bread today मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आज जैसे आप रोटी तोड़ते हो and drink the cup. और उस प्याले में से पीते हो, Pray that in some little way प्रार्थना कीजिए कि थोड़े से, एक छोटे तरीके से it'll be for you. I mean, think of yourself as one weighed down by the sins you've committed. आपके लिए थोड़ी मात्रा में आज ये सच हो जाए। सोच कर देखिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो पाप के उस बोझ से बिल्कुल दब चुका है, Sins which nobody knows, ऐसे पाप जिसके बारे में कोई और नहीं जानता, that you committed all your life. जो पाप आपने जीवन भर किए हैं And you've lost all hope. और आप पूर्ण आशा खो चुके हो, And you hear you don't have to die. और फिर आप सुनते हो कि आपको मरने की जरूरत नहीं है। It's like a prisoner about to be executed. ये एक बंदी गृह की तरह होगा जो जानता था कि उसको मार डालने वाले थे, उसको मार दिया जाने वाला था, Hanged this morning. उसको आज सुबह फांसी दी जाने वाली थी, The last minute is just before he's taken out. और अंतिम क्षण में जब उसको बाहर ले ही जाने वाले थे तब The man comes to his prison cell and says, "Hey, you're free. You can एक व्यक्ति उसके उस कोठरी के दरवाजे पर आकर कहता है कि हे, तू स्वतंत्र है, go home." तू घर जा सकता है। Can you imagine really? क्या आप कल्पना कर सकते हो वो क्या सोचेगा? क्या वाकई, क्या सचमुच? I thought I was going to be hanged this morning. मुझे लगा था आज सुबह मुझे फांसी मिलने वाली है। Lord, give me that inner feeling प्रभु, मुझे अंदर से ये भावना तू दे, so that I learn to value forgiveness of sins. ताकि मैं पापों की क्षमा का मूल्य करना सीखूं। I'll tell you honestly, मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, I've met very few believers for whom the cross is fresh. मैं बहुत कम विश्वासियों से मिला हूँ जिनके लिए क्रूस एक ताजी खबर है, उनके लिए वो ताजा है। But there's something about their lives. पर ऐसे लोगों के जीवन के बारे में कुछ होता है, There's a radiance about their lives. उनके जीवन के बारे में एक तेज, एक ज्योति मानो होती है। For many Christians, there's that radiance is missing, that perpetual joy is missing. कई मसीहों के लिए वो जो चमक, वो तेज है, वो निरंतर आनंद है, वो उनके जीवन से गायब है, वो उनके जीवन में नहीं मिलता। Their life seems to be so gloomy and heavy. और उनका जीवन इतना दुखी लगता है, इतना बोझ से दबा लगता है। So that's one thing, and the other is that on the cross I see. और ये एक चीज है, और दूसरी चीज जो मैं क्रूस में देखता हूँ, This truth we just sang. He ये जो सत्य जो अभी हमने गाया took the blame. कि उसने दोष उठाया, We stand forgiven. और उसने दोष उठाया, इस वजह से हम क्षमा हुए हैं। And that's the other thing I've prayed. और ये दूसरी बात है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की है। For myself, I say, Lord, अपने आप के लिए मैं कहता हूँ, हे प्रभु, help me to be ready to take the blame. मेरी सहायता कर प्रभु कि मैं दोष उठाने के लिए तैयार रहूं, Even when it is not my fault. उस समय भी जब मेरी गलती न हो तो। That's Jesus. वो यीशु है। He took the blame on the cross not for his fault. उसने क्रूस पर दोष उठाया, उसकी गलती थी इसलिए नहीं, It was not his fault. उसका कोई दोष नहीं था। How quick we are to justify ourselves and say that was not my fault. हम कितने जल्दी से अपने आप को धर्मी ठहराने की या सही ठहराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये मेरी गलती नहीं थी। Okay. ठीक है,
Look at the unhappiness there is in so many believers' homes. देखिए कितने विश्वासियों के घर में कितना दुख है, कितनी खुशी का अभाव है। Because husband and wife, like Adam, point the finger at each other. क्योंकि पति पत्नी बिल्कुल आदम की तरह एक दूसरे की ओर उंगली करके कहते हैं, Say you. कहते हैं तू जिम्मेदार है। Bow your head and say, yes, me. अपना सर झुकाकर कहिए, हाँ मैं। Me, yes, it's me. हाँ मैं हूँ। That's what Jesus did on the cross. यही यीशु ने किया उस क्रूस पर। Don't be like Adam. आदम की तरह न बने। You. तू। Say it's me. कहिए कि ये मैं हूँ। Take the blame. वो दोष खुद उठाइए। And let that other person stand forgiven. और उस दूसरे व्यक्ति को क्षमा प्राप्त होने दें। Will you take that decision today? क्या आज आप वो निर्णय लोगे? As you break bread, जब आप रोटी तोड़ रहे हो तब you won't have the strength to keep it. आपके पास सामर्थ्य नहीं होगी उस निर्णय को पूरा करने के लिए। Even for a week, I tell you that. एक हफ्ते के लिए भी आप नहीं कर पाओगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। But the grace of God is sufficient. पर परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है। Seek for the power of the Holy Spirit. अगर आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए खोजो तो, And God really sees that you need it. और अगर परमेश्वर देखे कि वाकई में आपको इसकी आवश्यकता है तो It will come. It वो आएगा। did not come for me overnight. मेरे लिए ये एक दिन में नहीं हो गया। I might as well tell you, it won't come overnight. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये रातों रात नहीं होने वाला। But I was determined to get there. पर मैं बिल्कुल निश्चित था कि मुझे वहां पहुंचना है। I said, Lord, before I leave this earth, मैंने कहा प्रभु मैं इस पृथ्वी को छोड़कर जाऊं उससे पहले I want to get there. मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। Where the way of the cross is not just something we sing about, जहां क्रूस का मार्ग कोई ऐसी बात नहीं जिसके विषय में हम गाते हैं केवल, but meaningful, who for the joy set before him endured the cross. पर बिल्कुल मतलब के साथ उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था उस वजह से उसने क्रूस को सह लिया। I invite you to come up to this higher level of the Christian life. मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मसीही जीवन के इस उच्च स्तर तक आप आ जाइए। Through resurrection. पुनरुत्थान के द्वारा। The only way to come up is through resurrection. ऊपर आने का इकलौता तरीका है पुनरुत्थान के द्वारा। And the only way to experience resurrection is if you are willing to die. और पुनरुत्थान अनुभव करने का इकलौता मार्ग है अगर आप मरने के लिए तैयार हो तो। If you die with him, you will be raised with him. अगर आप उसके साथ मरोगे तो उसके साथ आप जिलाए भी जाओगे। There is no other way. Many Christians are trying to lift themselves up and be raised. दूसरा कोई तरीका नहीं है। कई मसीही ये प्रयत्न कर रहे हैं कि अपने आप को उठाकर वे अपने आप को ऊंचा कर ले। There is no way, my brother, sister. मेरे भाई मेरे बहन, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। If you die with him, he will raise you अगर आप उसके साथ मरोगे तो वो आपको जिलाएगा to the highest heights like he raised Jesus. उस सबसे ऊंचे जगह तक वो आपको उठाएगा जैसे उसने यीशु को उठाया। Take the blame दोष उठाइए and let the other be forgiven. अपने आप पर दोष लीजिए और दूसरे को क्षमा मिलने दे। Is there somebody in your life right now क्या आपके जीवन में अब इस क्षण कोई है क्या who needs to be forgiven? जिसको क्षमा मिलने की आवश्यकता है? Take the blame. दोष उठाइए, Forgive that person. अपने आप दोष लेकर उस व्यक्ति को क्षमा कीजिए। Give him or her the smile of forgiveness. उस व्यक्ति को, उस पुरुष या स्त्री को एक क्षमा की मुस्कुराहट दीजिए। As soon as you meet them after this meeting, इस सभा के बाद जैसे ही आप उनको मिलोगे तब, and determine that that is the way you will walk all the days of your life. और ये निश्चय कर लीजिए कि आपके जीवन भर आप इसी मार्ग पर चलोगे। Your home will be like heaven. आपका घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा। I promise. मैं आपको बिल्कुल वायदा देता हूँ। You may not have much money, शायद आपके पास अधिक पैसा नहीं होगा, but you'll have the perfume of Christ in your home. पर आपके पास यीशु मसीह की सुगंध होगी आपके घर में।